ओके, तो जो भी चीज आप खाना खाते हो, वॉट एवर यू ईट, ओके, वी ईट टू सेटिस्फाई अवरसेल्व्स। जो भी हम खाना खाते हैं, इट कैन बी द मोस्ट डिलीशियस फूड ऑन द अर्थ, या आपका घर का बना हुआ सिंपल दाल चावल रोटी हो सकता है। एवरीथिंग जो भी आप खाते हो अल्टीमेटली आपके बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होती है। ये कितने लोगों को पता था? इट गेट्स कन्वर्टेड टू शुगर बिकॉज ग्लूकोज जो होता है, दैट इज द वे योर बॉडी यूजेस एनर्जी, उसे कन्वर्ट करता है। बिकॉज जो भी चीज आप खाते हो वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, द बॉडी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, इट हैज टू कन्वर्ट इट टू अ यूजेबल फॉर्म, एंड द यूजेबल फॉर्म फॉर योर बॉडी इज ग्लूकोज, जिसे इन सिंपल वर्ड शुगर कहा जाता है। अब कि ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसे हम प्यार से जीआई कहते हैं, जीआई ऑफ अ फूड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर होता है। जब भी आपका जो खाना आप खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, और आपका आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसका जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो रिलीज होता है। इट रेजेस योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, योर ब्लड शुगर, जैसे शुगर कहते हैं। अब मैं अगर सवाल पूछूं कितने लोगों को शुगर है, तो कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, बट ऑल ऑफ यू हैव शुगर, यू मी एवरीबडी हैज शुगर, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, ग्लूकोज रेज हो रहा है। बट हमारे पास एक हार्मोन है इंसुलिन करके, जो ये जो ग्लूकोज रेज होता है उसे सब कंट्रोल करने के लिए बॉडी रिलीज करता है। एंड द हार्मोन इंसुलिन हेल्प्स योर ग्लूकोज टू एंटर द ब्लड सेल्स, जहां पे जाके वो सेल्स उसे एनर्जी की तरह, उसे फूड की तरह यूज करता है, एंड देन इट मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज एंड परफॉर्म्स ऑल द अदर फंक्शंस। बट जब ये हार्मोन नहीं होता है, तो दिस ब्लड ग्लूकोज विच इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग सर्कुलेट्स इन योर ब्लड स्ट्रीम, और वो हाई ब्लड शुगर में कन्वर्ट होकर डिटेक्ट होता है। When the unused sugar is circulating in your bloodstream, and that's how diabetes is detected. अब glycemic index is a number जो दिखाता है कि how fast this blood glucose level is rising in your body. अलग अलग फूड्स होते हैं, और अलग अलग फूड का एक स्टडी किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, एंड विद इफेक्ट ऑफ ऑन एक्चुअल पीपल, ये देखने के लिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कैसा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेस करते हैं. So based on that, it is a number and gives you an idea about how fast your body converts the carbs that you eat into glucose. ये बहुत important है, carbs into glucose. So what is the enemy? Carbs is not the enemy, but the type of carbs is the enemy. बहुत बार ये कहते हैं कि जब डायबिटीज होता है तो हमें कार्ब्स खाना बंद करने देते हैं. ये गलत बात है. The type of carbs and the combination of foods that you eat and the way you prepare your food is very important. इससे डिटरमाइन करेगा कि आपका हेल्थ किस तरीके से आगे चलता है. ओके, सो two foods with the same amount of carbs can have a different glycemic index. दो खाना, same type of food with the same amount of carbs can have a different glycemic index depending on the composition of the food. Okay, अभी ये glycemic index कैसा होता है? It is a scale from 0 to 100. 0 to 100 के जैसा एक scale रहता है, and उसमें divide किया गया है. So any food which falls between the scale of 0 to 55, ये low GI माना जाता है. 0 to 55 low GI, 55 to 75 is medium GI, and 75 and above, 72 or 75, I'm not sure, 72 or 75 and above that is high GI. ये तीन अलग अलग कैटेगरीज है. तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि जितना बने हमें लो जीआई फूड्स खाने हैं एंड मीडियम जीआई फूड्स इंक्लूड करने. जो हाई जीआई फूड्स है उसे हमें अवॉइड करना है. वंस इन अ वाइल, मे बी वंस इन अ मंथ, ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ द रूल इज कि जितना आपके खाने के अंदर फाइबर कम रहेगा उतना आपका खाने का जीआई ज्यादा रहेगा. The lesser the amount of fiber and nutrients in your food, the more the GI of that food. Okay, so apart from this,
सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके खाने के जीआई को अफेक्ट करते हैं, जैसे उसके न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने बताया ना, अगर फाइबर नहीं है, विटामिन्स मिनरल्स नहीं है, तो इसका जीआई बढ़ जाएगा। देन द कुकिंग मेथड, आप खाना किस तरीके से बनाते हो, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका खाने का जीआई कैसा है। नॉट नेसेसरी द फूड दैट यू स्टार्ट विथ, जैसे आपने शुरू किया कोई खाने से, उसका जीआई एंड द फूड दैट लैंड्स अप इन योर प्लेट, उसका जीआई सेम रहेगा। आपने शुरू किया गाजर से, गाजर का जीआई बहुत कम है, मस्त है, बट इट लैंडेड अप इन योर प्लेट एज गाजर का हलवा, चेंज। आपने पूरा पूरा गाजर खा लिया, वेरी गुड, यू मेंटेन द जीआई और आपको बेनिफिट मिला, बट वो कन्वर्ट कर दिया, उसमें शुगर वगैरह सब मिला दिया, द जीआई इज गॉन। सो नॉट नेसेसरी व्हाट यू ईट इज द सेम दैट लैंड्स अप इन योर प्लेट। सेकेंडली, उसका टाइप ऑफ फूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना, many of you like to eat kacha banana, green banana, right? Few of you are raising hands. I know nobody can eat a kacha banana, but banana का जैसा होता है, I'm just giving you an example. जैसे बनाना राइप होता है, उसका जीआई बढ़ते जाता है, because the moment it ripens, the sugar content changes. So the more black it becomes, the more sugar it has, the lower the GI it has. So the aim is to eat banana which is not extremely overripe, but not कच्चा also. तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो पोटेशियम वगैरह है, वो ज्यादा मिलेगा, बिकॉज द मोमेंट इट राइपन्स द न्यूट्रिएंट कंटेंट गोज डाउन। सो इस तरीके से, किस तरीके से आप खाना खाते हो, किस तरीके से खाना बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन डिटरमाइनिंग द जीआई ऑफ द फूड। आपको सब ने, आपके कोचेस ने आपके खाने में घी को ऐड करने को बोला है, राइट? 1 चम्मच घी डालो। नाउ डू यू नो व्हाई यू हैव बीन टोल्ड टू ऐड घी? क्योंकि घी जो होता है, लाइक फाइबर, इट रिड्यूसेस द जीआई ऑफ द फूड। फैट्स एंड फाइबर रिड्यूस द जीआई ऑफ द फूड। तो जब आप चावल खाते हो, जिससे चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इट इज अबव 75, अनलेस यू आर ईटिंग ब्राउन राइस। ब्राउन राइस कम्स इनटू मीडियम जीआई, but if you are eating white rice, it is high GI. Now rice is good, मैं ये नहीं बोल रहा not good, क्योंकि किसी भी खाने के अंदर किसी को भी राइस बंद नहीं करने को बोला है, बट ये सबको पोर्शन कंट्रोल बोला हुआ है, ईट इन अ पोर्शन। अगर आप राइस खा रहे हो तो रोटी मत खाओ, आपकी कैलोरीज को मैनेज करो। बट अगर आप राइस लेते हो, दाल लेते हो, एंड उसके ऊपर 1 चम्मच घी डालते हो, दैट बिकम्स अ लो जीआई फूड। सो बाई changing the composition by adding fiber, for example, आपको बोला गया है फाइबर खाइए, salads खाइए, because when you eat salad along with your roti and rice, which is the high GI, fiber is low GI, salads are low GI, तो आपका जो average GI होता है वो कम हो जाता है, because fiber जो आपके खाने का जो absorption है, फूड का जो absorption है, फाइबर स्लो कर देता है। Along with that, if you eat rice, then your absorption is going to become slower. बट आप उल्टा करोगे, पहला राइस खा लिया, पेट भर गया, फिर सैलेड इतना सा खाया, तो वो कुछ फायदा नहीं करेगा। दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव द सैलेड फर्स्ट, देन यू हैव योर फूड। तो उसमें 2 फायदा होगा, आपका जीआई भी कम होगा, फूड अब्जॉर्प्शन कम होगा, एंड यू विल ईट लेसर बिकॉज योर स्टमक विल ऑलरेडी बिकम फुल। सो दिस वे इट चेंजेस। जीआई का अनदर एग्जांपल ऑफ जीआई, हाउ मेनी ऑफ यू लव पोटैटो चिप्स? यार झूठ मत बोलो, आज नहीं खाते मुझे पता है, बट एवरीबडी लव्स पोटैटो चिप्स। वंस इन अ व्हाइल बच्चों की इसमें से हम भी खा लेते हैं, है ना, एक आधा सा टेस्ट कर लिया। सो यू डू यू नो दैट पोटैटो चिप्स हैव अ वेरी लो जीआई, वेरी लो जीआई। तो आप बोलोगे अरे लो जीआई मैं खा सकता हूँ, बट नो, उसकी कैलोरीज बहुत हाई है। 100 grams of potato chips is more than 600-700 calories. Now why it has low GI? Because it has a lot of fat and a lot of salt. Because of that, उसका फैट की वजह से उसका GI कम हो गया, but the calories is more, and because of the fats in that calories, it is not healthy. So you have to understand कि not one thing is going to determine. It is always you have to see it as a whole. पूरा ऐसा एक whole देखना जरूरी है। ओके, बहुत बार जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं, जब हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं,
we also think about nuts, kaju. How many of you love cashews? I personally, I love cashews. You love cashews. Do you know cashews you can eat? आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा मुट्ठी भर के नहीं, थोड़ा बहुत खा सकते हो. नट्स एंड सीड्स, पॉपुलर बिलीफ होता है कि नट्स नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा उसमें कैलोरीज. बट नट्स एंड सीड्स अगर आप लोअर क्वांटिटी में खाओगे इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, then that is it's something, you can call it a dieter's dream diet. Dieter's dream. आपके अगर आप कहीं पे बाहर हो और आपके खीसे में, आपके जेब में, आपके बैग में, if you're carrying nuts and seeds, that's the best solution. You can pop it in anywhere. 30 grams of maybe 30 grams of roasted peanuts, yeah, maybe 24, not grams, sorry, 30 roasted peanuts, yeah, 24 almonds, yeah, maybe 20 cashews. These all are within 150 to 160 calories. 150 to 160 calories. Yes, even cashews. अगर आप 20 खा रहे हो, 20, 15, 20, it's okay. But उसके साथ में और कुछ नहीं, मतलब आपने खाना खाया और फिर ऐसा 2-4 काजू खा लिया, वैसा नहीं, फिर वजन बढ़ जाएगा. But as a proper, as a snack, अगर आप ले रहे हो, it is good. उसका GI भी कम है. It has a lot of vitamins and minerals and nutrients in it, and it is going to benefit you. So इस तरीके से आप आपका पूरा जो आपका जो डाइट है उसे आप प्लान कर सकते हो, you know, and make sure that you are focusing on the composition, on किस तरीके से वो पूरा उसका, you know, your plate, how your plate looks, whether it has proper fats, it has fiber, it has carbs, healthy carbs. ये हर एक चीज अगर है तो it is really very good. Okay, combination of your food. Again, GI हर एक फैक्टर से अफेक्ट होता है और वो होता है आपका एज. बिकॉज जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, द वे योर बॉडी कन्वर्ट्स द फूड स्लोज डाउन ऑटोमेटिकली. ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम आफ्टर 20 to 40, ये जो हमारा पीरियड होता है, वी आर मोर बिजी इन आवर वर्क, सेटलिंग डाउन, हाउस वर्क, घर बना, यू नो, वो चीज के अंदर हम ज्यादा बिजी होते हैं. और जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारा मसल मास ड्रॉप होना शुरू होता है. एंड जब मसल मास ड्रॉप होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है. एंड दैट्स हाउ आफ्टर द एज ऑफ 40 यू सडनली फाइंड यू गेन वेट. बेली फैट बढ़ गया, लेडीज दे फाइंड हिप्स एंड थाइज बढ़ गए, बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज चेंजिंग. तो जैसा मेटाबॉलिज्म भी चेंज होगा, वैसे आपका जीआई, द वे द बॉडी प्रोसेसेस, आपका जीआई भी चेंज होने वाला. ओके, एंड पोर्शंस इज इंपॉर्टेंट. एंड overall, this is what you should be taking care of: glycemic index, the composition, the way you prepare it, the combination of the foods. And don't, and just to end this call, I would like to mention कि आप जो shake ले रहे हो, because of the complex carbs and because of the nutrients and healthy nutrients in it, it has a very low GI. Shake has a GI of around 22, which is equivalent to this nuts, you know, 20, 18-20. तो इतना low GI आपके shake का है, along with all the fiber, the protein and everything. And that's why it fills you up. क्योंकि जितना low आपका sugar level बढ़ेगा, उतना आपका hunger sustain होगा. The lower your sugar rises, the more you will be able to sustain your hunger, along with the proper protein and other intake. So that's why you find that when you start having your shake, आपका hunger और आपका craving satisfy हो जाता है, because your sugar level is not fluctuating. जितना आपका sugar level fluctuate होगा, उतना आपका cravings बढ़ेगा. So this way you can take care of your food, you can take care of your health and your long-term weight. So that's all from my side. Thank you so much, and over to you, ma'am.